यसु मसीह बतौर इब्ने आदम या सन ऑफ मैन। दरअसल ये एक प्योर हिब्रू फ्रेज है जिसे हम उर्दू में यूं बयान करते हैं, इब्ने आदम, इब्ने इंसान, आदमजाद, इंसान की मानित। कुछ मुफस्सरीन का मानना है कि ये एक लक़ब है जो यसु मसीह की बशरियत को जाहिर करता है, लेकिन दूसरी जानिब ये हकीकत भी है कि यसु मसीह ने इस फ्रेज को लक़ब से ज़्यादा अपनी पहचान बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है। जब हम पहचान की बात करते हैं तो इसमें उसके आसमानी होने की पहचान का ऐलान है। इस फ्रेज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूनानी मतन में सेइंग ऑफ जीसस में तकरीबन 80 से ज़्यादा मरतबा इब्ने आदम आया है, जबकि तौरेत में 100 से ज़्यादा मरतबा ये अल्फाज देखे जा सकते हैं। लेकिन यसु मसीह के लिए इब्ने आदम यूनिक या मुनफरिद अंदाज में इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये खास यहूदी फ्रेज है, सो इसलिए ये देखना होगा कि यहूदियों के मुताबिक कौन है इब्ने आदम, किसके लिए वो इस लक़ब को इस्तेमाल करते थे। पहली सदी के यहूदी ये मानते थे कि इब्ने आदम नजात दहिंदा है और ख़ास कर यहूदियों को नजात देने के लिए आसमान से आने वाला है, जो आसमानी बादशाही को कायम करेगा। सो आसमानी बादशाही का तस्वुर इब्ने आदम से इसीलिए मंसूब किया जाता है। खास दानियल की रोया में उसके 7वें बाब में 4 हैवान जो बनी इसराइल के दुश्मन हैं, उनके मुकाबिल जो जाहिर हुआ है वो इब्ने आदम है, सन ऑफ मैन है। और वहां जो अरामी फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो बार अनाश इस्तेमाल हुआ है, जिसका अंग्रेजी में तर्जमा होगा वन लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसान की मानिंद या कोई इंसान या इब्ने आदम। यहूदी इस इब्ने आदम से कुछ खास बातें मंसूब करते थे। एक तो ये कि इब्ने आदम आसमानी है, दूसरा वो आसमानी बादलों के साथ जाहिर होगा। आसमानी बादलों से मुराद बाज के नज़दीक ये मुकद्दसीन हैं और बाज के मुताबिक ये आसमानी पाक फरिश्ते हैं। उसकी सल्तनत को जवाल नहीं बल्कि उसकी बादशाही हमेशा हमेशा तक कायम रहेगी और हर उम्मत और हर जुबान के लोग उसकी इबादत करेंगे। और वो जब आएगा तो इसराइल के सब दुश्मनों पर गालिब आएगा। मजीद इस बारे में यहाँ तक भी कहा गया है कि ये इब्ने आदम की मानिंद जो आसमान से जाहिर होगा, ये पहले भी कई बार जाहिर हो चुका है और इसे पुराने अहदनामा या ओल्ड टेस्टामेंट में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर बुजुर्ग इब्राहिम का जिस आसमानी हस्ती से मकालमा हुआ, सदूम और अमूरा की अदालत के हवाले से, ये वही इब्ने आदम है। आसमान से नाजिल हुआ और मिस्रियों को शिकस्त देकर कौम इसराइल को आज़ादी अता की। और यही इब्ने आदम था जो सिदरक, मिसक और अब्दुल नजूर के साथ आग की भट्टी में दिखाई दिया। अहद अतीक में और भी कई मकामात हैं जहां पर इब्ने आदम को देखा जा सकता है। इसी तरह से आपोक्राफा या सानवी कुतब का मुताला करने से मालूम होता है कि न्यू टेस्टामेंट में इब्ने आदम से मंसूब बयानात और यहूदी रब्बानिक लिटरेचर और दीगर कुतब में काफ़ी मुताबिकत पाई जाती है, जहां इब्ने आदम को सन ऑफ अ वुमन भी कहा गया है। सो पहली सदी से कबल यहूदी ये मानते थे कि इब्ने आदम आसमानी हस्ती है और उसको दुनिया की अदालत का अख्तियार भी है। मुकद्दस यूहन्ना में दर्ज है, जिस तरह से बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, इसी तरह से उसने बेटे को भी बख्शा कि वो अपने अंदर जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का अख्तियार भी बख्शा, इसलिए क्योंकि वो आदमजाद या इब्ने इंसान है। लिहाजा क़यामत यानी मुर्दों का जी उठना और आखिरी या हतमी अदालत इब्ने आदम के अख्तियार में है। यसु मसीह खुद फरमाता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम या इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। सो इब्ने आदम या सन ऑफ मैन अलाही लक़ब है जो आसमानी अजली बेटे की एक पहचान है। स्तिफनस को शहीद करने के लिए जो आखिरी बात यहूदी अदालत करने वालों के पास थी कि अब इसको कत्ल कर डालें, क्योंकि इसने यहूदियों के अकायद के मुताबिक कुफर के कलमात अदा किए हैं। जब उसने ये कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को, इब्ने इंसान को खुदा की दहनी तरफ खड़ा देखता हूं। ये इब्ने आदम का असल मकाम है।
جس کا دیدار بزرگ اسطفنس کو نصیب ہوا، یعنی آسمانی باپ اور اس کے بیٹے کو ایک ساتھ جلال میں دیکھنا۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آخری آدم کے بارے میں۔